अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ही बेसिक सा है। दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन तो दो तरह के होते हैं, ये हमें पता ही है। और फैट सॉल्युबल क्या होता है, लाइक ए डी ई की, ये भी हमें पता है। एंड वाटर सॉल्युबल इज़ बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। बट और क्या क्या डिफरेंस है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। तो पहला डिफरेंस इज़ दैट वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो सॉल्युबल इन फैट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन फैट। it can be it can be absorbed along with lipid and require bile salt, है ना। फैट सॉल्युबल को एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है एंड सम अमाउंट ऑफ लिपिड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। वाइल इन वाटर सॉल्युबल इट्स एब्जॉर्प्शन इज़ सिंपल, है ना। ये इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसका एब्जॉर्प्शन सीधा तरीके से हो जाता है, वेरी सिंपल वे में। दूसरी बात है, ये फैट सॉल्युबल है ना, हाइड्रोफोबिक है, वाटर लविंग नहीं है, तो इसको एक कैरियर की ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। तो सपोज़ मतलब कोई फैट ग्लोब्यूल है तो इसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, और प्रोटीन जो होता है वो वाटर लविंग होता है। तो ये एज ए कैरियर क्या करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसे एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए। जबकि वाटर सॉल्युबल में कोई कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, ये ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद इन एक्सेस अमाउंट, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ए, सपोज़ आप डाइटरी विटामिन ए बहुत ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। मतलब जितना बॉडी यूटिलाइज़ करेगी, अगर उससे ज़्यादा विटामिन ए है हमारे पास, तो क्या होगा, लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ये स्टोर नहीं होता है। ये जितना बॉडी को चाहिए होता है उतना मतलब ठीक है, बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी ने ले लिया, उसके बाद क्या होगा, बाकी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्सेस विटामिन होता है तो वो मतलब एक्सेस टॉक्सिसिटी हो जाएगी या फिर हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, है ना, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन लेने से। और यहाँ तो क्योंकि एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगा, जो भी एक्सेस अमाउंट में विटामिन होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसमें मेजर विटामिन इज़ ए डी ई के एडिक, मैंने पहले क्लास में भी बताया है। और इसमें विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी एंड सी कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं, है ना। तो हालांकि बी कॉम्प्लेक्स में B12 जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, और ये स्टोर भी हो जाता है। इवन ये इतना ज़्यादा स्टोर रहता है इतने टाइम तक, मतलब 3 इयर्स तक अगर आप नहीं भी ले रहे हैं ना डाइट में विटामिन B12, तो ये आपकी बॉडी में 3 इयर्स तक भी जमा रह सकता है बिना खाए भी। और उसके बाद 3 साल के बाद, मतलब कंटिन्यू डाइट में लैकिंग है विटामिन B12, तब जाके आपको डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन होगा। मतलब इसका स्टोरेज बहुत लंबा टाइम तक ये स्टोर करके रख सकता है और बॉडी इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। और वाटर सॉल्युबल के लिए एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ना, तो सपोज़ कोई भी वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में, जैसे वॉश करने के बाद उसको पानी में बहुत देर तक छोड़ देते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा ना कि जो भी वाइटामिन्स होगा वेजिटेबल से, जो हमें विटामिन या मिनरल्स मिलेगा, तो क्या होगा, वो उसका सॉल्युबल पार्ट क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसलिए पानी को या सब्ज़ी को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सारे विटामिन के केमिकल्स नेम बताऊँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।